हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं बाहर हूँ। मैं वीडियो इस टाइप के सीरियस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहती थी। मैं सोच रही थी मैं फ्री हो जाऊँ तब आपसे बात करूँ। फिर मुझे आज मजबूरी में सब पोस्ट डालना पड़ा, क्योंकि मैं कुछ दिनों के लिए अपने ऑफिस वालों के साथ बाहर आई थी गोवा। एंड मैं ये बहुत दुखी थी कि मैं क्यों मुझे इन लोगों के साथ आना पड़ रहा है एंड ऑल। मतलब आई लव माई ऑफिस पीपल, बट इट जस्ट मुझे बड़ा अजीब लग रहा था अलग अलग ब्रांचों के लोगों के साथ। पता नहीं पॉजिटिव जाएगा नेगेटिव जाएगा कैसा होगा। एंड 2 दिन अनएक्सपेक्टेड इतने अच्छे गए कि मुझे आज जब सब चले गए मैं कुछ वजह से रुकी। एंड मुझे ऐसा लगा जैसे कि अरे यार अब तो सब खाली हो गया, अब क्या करूं। तो बहुत थकी हुई हूँ, लेकिन मैं आराम नहीं कर पा रही हूँ। मैं कुछ प्लानिंग नहीं कर पा रही हूँ। सैड टाइमिंग एक बहुत अच्छे मोमेंट के बाद। तो मैंने सोचा कि मैं जो बात मैं एक हफ्ते बात करने वाली हूँ वो मैं आपसे अब कर दूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं आज का मैंने अभी ये जो लाइन है मेरी, एक लाइन से स्टार्ट करती हूँ। 4 दिन की चांदनी, हम बोलते फिर अंधेरी रात, पर मेरे लिए 4 दिन की चांदनी फिर स्ट्रीट लाइट की रात। बेसिकली मैं आज बात करने वाली हूँ फेम के बारे में। तो वैसे हम सब जानते हैं कि आजकल 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो एक डेटा है। डेटा के थ्रू जो आता है वो है पैसा, लोगों के इन्फॉर्मेशन के थ्रू सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आजकल जो है वो है फेम, नेम। पैसा तो देखिए बहुत सारे तरीके होते हैं कमाने के, लोग इजीली कमा सकते हैं चुपचाप कोने में बैठ के भी। लेकिन फेम नेम जो होता है वो या तो किस्मत के थ्रू आता है या प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ती है। तो प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू कई लोग कर पाते हैं, कई लोग नहीं कर पाते। और हम बोलते हैं अरे यार इसका फेम बहुत ज़्यादा है, अरे बाप रे इसका तो कितना डिफेम है, जो देखो उसको बुरा बोलता रहता है। तो मेरा ये टॉपिक बोलने का मतलब, मैं इस बारे में आपको कुछ बताना चाहती थी जो मैंने रियलाइज़ किया, जो मैंने इन्वेंट किया या फिर समझा। आई डोंट नो आपको पता है कि नहीं पता है तो भी सुन लो, पता है तो सुन ही लो। तो मेरी पर्सनैलिटी, जो लोग मुझे जानते हैं, बहुत मैग्नेटिक पर्सनैलिटी है। मतलब इसका मतलब है ना सिर्फ अच्छा खींचेगी बुरा भी खींचेगी। तो आई गेस बाउंड्रीज पुअर थी, लेकिन स्टिल बाउंड्रीज अच्छी होने के बाद भी मैं पॉजिटिव निगेटिव बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेती हूँ। तो जो डिफेम मिलना है मुझे बहुत भर भर के मिलता है, नेम मिलना है वो भी कभी थोड़ा बहुत आगे पीछे मिल ही जाता है। तो इसलिए मैंने ये चीज़ इन्वेंट की या मैं समझी। मतलब तो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि नेचुरल फेम डिफेम जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट का या 4 दिन की चांदनी होती है। उसके बाद जो भी आपका किसी का, अगर सपोज किसी इंसान का फेम डिफेम जो है, मुझे लगता है हवा के झोंके की तरह होता है, जो नेचुरल मिलता है, किस्मत के थ्रू मिलता है या कोइंसिडेंस के थ्रू मिलता है। अगर किसी का फेम डिफेम मतलब बदनामी या सम्मान या उसका बहुत नाम अगर बहुत टाइम तक चल रहा है, तो इसका मतलब आपके लिए पेड अनपेड पीआर या ट्रोलर्स काम कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है अब आप पूछेंगे। तो वैसे सेलिब्रिटी का तो हम सब जानते हैं, उनके लिए पीआर काम करते हैं, प्रॉपर पेड होता है वो। और उनके लिए प्रॉपर लोग होते हैं जो ट्रोलर्स होते हैं, जो उनको बहुत निगेटिव साबित करते हैं, कुछ पीआर काम करते हैं। और फिर उनकी खुद की जो पर्सनैलिटी या तरीका है बात करने का वो। लेकिन हम जो आम इंसान हैं, हमारी लाइफ में भी ऐसा फेम डिफेम आता है। तो अगर आप किसी का, फॉर एग्जाम्पल मेरा 4 दिन अगर मेरा फेम जा रहा है, तो मे बी मेरी किस्मत में है, मे बी मेरे प्लैनेट ऐसे होंगे, या मैंने ऐसे कोई क्वालिटी वहाँ दिखा दी जहाँ कोइंसिडेंटली वो बहुत फेमस हो गई या नाम हो गया किसी भी वजह से, या फिर मेरी बदनामी हो गई, मैं लोगों में पकड़ में आ गई कि भैया सौम्या को तो अब इसी में फंसाना है, ठीक है। लेकिन अगर 4 दिन से ज़्यादा चल रहा है तो ये स्ट्रीट लाइट की रात है, ये असली चांदनी नहीं है। मतलब आपके लिए, आपके पीछे या तो आपको ईगो जो आपसे रखते हैं या जो आपसे जलन करते हैं वो लोग उस पर काम कर रहे हैं, वो आपकी डायरेक्टली इनडायरेक्टली बदनामी फैला रहे हैं। वो आपके दोस्त होते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, और या फिर आपके फैन जो हैं, जो इसे आप पीआर अनपेड पीआर बोल सकते हैं, वो आपकी बातें कर रहे हैं। तो उस वजह से कई सारे लोग हैं जिनका खुद का पर्सपेक्टिव कुछ नहीं होता, दूसरों की हाँ में हाँ ना में ना बना लेते हैं, वहाँ पे वो लोग सुन लेते हैं। और फिर आपका फेम नेम या डिफेम और लोगों का कटना या बुरा बिहेवियर वो सब स्टार्ट हो जाता है। तो जो लोग सोचते हैं कि किसी इंसान को बहुत डिफेम मिलता है तो फेम मिलता है, और जनरली तो क्या होता है कि इससे मतलब होना नहीं चाहिए, सबको अपनी लाइफ से मतलब होना चाहिए। 1-2 बार की बात होती है, किसी की तारीफ हो गई कि मैं तुम्हारा शो बहुत अच्छा गया, तुम्हारा प्रेजेंटेशन अच्छा था, तुम्हारी शादी बहुत अच्छे से तुमने कराई, या जो भी है तुम बहुत अच्छे से कुछ चीज़ें मैनेज करते हो। लेकिन उसके बाद भी कई लोग होते हैं जिनको नेचुरल चीज़ें मिलती हैं, उनके पास भगवान की एक दया या गिफ्ट होता है,
वो कुछ उनके कर्मा के लिए उनको वो चीज़ें मिलती हैं जिसको कुछ लोग यूज़ करते हैं, कुछ लोग बर्बाद कर देते हैं, या बेचारों के कुछ की हरकतें ऐसी होती हैं सोसाइटी में, शायद मेरी भी ऐसी होंगी कभी कभी, तो उनको बिना बात के बदनामी या वो लोग पॉइंट मतलब अलग ही नज़र आ जाते हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर वो चीज़ चल रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी किस्मत ख़राब है। थोड़ी बहुत हो सकती है, लेकिन उसके बाद इसका मतलब है कि आपके आसपास अगर आपका डिफेम चल रहा है तो कई सारे ट्रोलर्स या निगेटिव हैं जो आपके दोस्त या अपने उसके लोगों में छुपे हुए हैं, जो आपके लिए काम कर रहे हैं, इनडायरेक्टली आपके लिए निगेटिवली काम कर रहे हैं, या फिर जो आपके फ़ैन है वो काम कर रहे हैं। तो अगर दुनिया सोचती है किसी के लिए भी, मैं बस ये बोलना चाहती हूँ सब बता के कि मैं या आप में से कोई भी, फेम डिफेम बहुत चलता है, हम बोलते हैं उसकी किस्मत बहुत अच्छी है, या फिर यार वो कितना ही पागल है, उसको हर कोई पॉइंट आउट कर देता है। तो भाई साहब कुछ लोगों ने उसको पकड़ के रखा है, या तो फ़ैन बन के या ट्रोलर बन के, और वो उनका यूज़ कर रहे हैं। तो आपको ये बात समझनी है कि किसी का फेम डिफेम अगर 4 दिन से 10 दिन से 15 दिन से ज़्यादा चल रहा है, तो मतलब वो प्रॉपर कोई मास्टरमाइंड पीछे बैठा है। तो उसमें आप ना पड़ें, अपना काम करें, अपना दिमाग यूज़ करें, और अगर खुद में दिमाग ना हो तो शांति से अपना काम निकाल के जियो, ठीक है? क्योंकि फेम, पैसा आपका हो सकता है टिक जाए, पैसा आपकी किस्मत का और आपके खुद की मेहनत टैलेंट का वो है, लेकिन फेम डिफेम एक हवा का झोंका है भाई साहब, 2 मिनट आएगा और जाएगा। सुख दुख से भी छोटी उम्र होती है फेम डिफेम की। तो प्लीज़ अगर किसी का बहुत फेम है तो उसको नज़र ना लगाएं, किसी का बहुत ज़्यादा डिफेम है या फिर किसी को बहुत ज़्यादा बदनामी है तो उसके मज़े ना लें, क्योंकि उसके पीछे मास्टरमाइंड चल रहा है और आप उसकी कठपुतली हैं। तो 4 दिन की चांदनी फिर स्ट्रीट लाइट की रात। अगर आपको असली चांदनी का मज़ा लेना है तो 2-2 मिनट में लेना सीखें, अदरवाइज़ जो करना है करो, मैं अब और क्या ही बोल सकती हूँ, है ना? तो कुछ फ़नी वीडियोस मैं डालूंगी बाद में आपसे, तब तक के लिए मुझे झंडू बम के साथ झेलो, बाय।